संत कबीर की वाणी केवल शब्द नहीं, यह भीतर झांकने का आईना है। कबीर बार बार हमें चेताते हैं कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर छिपा हुआ है। बाहरी आडंबर, व्रत, दान, जप, तीर्थ, ये सब केवल साधन है, साध्य नहीं। अगर साधक इन्हीं में अटक गया तो सत्य की ओर बढ़ने के बजाय झूठ के बंधन में और जकड़ जाएगा। वे कहते हैं, असली ठग बाहर नहीं है बल्कि हमारे अपने मन, अहंकार, काम और क्रोध ही सबसे बड़े ठग हैं। झूठे ही जानी पटियाहू हो, सुनु संत सुजाना, तेरे गठे में ठगपुर है, मति खोवाहू अपाना। कबीर इस दोहे में हमें भीतर की यात्रा की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, झूठ में विश्वास मत करो। ये झूठ कौन सा है? बाहरी दिखावा, आडंबर या दूसरों के छल कपट नहीं, बल्कि वह झूठ जो हमारे भीतर ही बसा है। कबीर बताते हैं कि हमारा घट यानी शरीर एक ठगपुर है। यहां ठग कोई बाहरी डाकू नहीं बल्कि हमारे ही गुणदोष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अज्ञान, ये सभी भीतर के ठग है। ये साधक को छलते हैं, मार्ग से भटकाते हैं और आत्मस्थिति को नष्ट कर देते हैं। साधना की असली चुनौती बाहर नहीं बल्कि भीतर के इन ठगों को पहचानने और उन पर विजय पाने में है। जब तक साधक अपने मन के इन ठगों से सावधान नहीं होगा, तब तक वह परम सत्य को नहीं पा सकता। इसलिए कबीर चेताते हैं, हे सज्जन संत, सावधान रहो, अपनी आत्मस्थिति मत खोना, क्योंकि अगर भीतर के ठग हावी हो गए तो बाहर की कोई साधना, कोई पूजा, कोई आडंबर भी काम नहीं आएगा। कबीर हमें बार बार सावधान करते हैं कि साधक को रास्ते और मंजिल में फर्क समझना चाहिए। रास्ता जरूरी है, लेकिन मंजिल वही है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। अगर हम रास्ते को ही मंजिल मान बैठे तो वहीं अटक जाते हैं। इसी गहरी चेतावनी को कबीर इस दोहे में कहते हैं, जोग जप तप संजमा, तीर्थ व्रत दान, नौदा बेद कितेब है, झूठे का बाणा। कबीर यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि योग, जप तप, संयम, व्रत, तीर्थ, दान और वेद कुरान या किसी भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन, ये सब अपनी जगह महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये केवल साधन है, साध्य नहीं। साधन का काम है मन को शुद्ध करना, विकारों को कम करना और साधक को आत्मस्थिति तक ले जाना। लेकिन लोग इन्हीं साधनों में उलझकर इन्हें ही अंतिम लक्ष्य मान बैठते हैं। यही कारण है कि कबीर इन्हें झूठे का बाणा कहते हैं, क्योंकि ये सत्य की ओर ले जाने वाले आवरण तो है, पर यदि इनमें आसक्ति हो जाए तो यही झूठ का जाल बन जाते हैं। कबीर की चेतावनी यही है। लोग अक्सर साधन को ही साध्य मान बैठते हैं। व्रत करना, दान देना, तीर्थ जाना, ग्रंथ पढ़ना, यह सब केवल साधन है। इनका उद्देश्य है हमें असत्य की आसक्ति से छुड़ाना। लेकिन अगर हम इन्हीं पर रुक गए तो ये हमें सत्य से और दूर बांध देते हैं। कैसे बांधते हैं? साधक सोचता है, मैंने इतने व्रत किए, इतने जप किए, अब मैं श्रेष्ठ हूं। यह अहंकार नया बंधन बन जाता है। लोग दूसरों से तुलना करने लगते हैं। मैंने अधिक दान दिया, मैं अधिक पुण्यवान हूं। यह दिखावा और श्रेय लालसा ही आत्मस्थिति को बिगाड़ देती है। और जब साधक बाहरी कर्मकांड पर निर्भर हो जाता है तो वह अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मा की यात्रा को भूल जाता है। इस प्रकार वही साधन जो मुक्ति की ओर ले जाने वाले थे, अब बंधन का कारण बन जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे बीमार को दवा दी जाती है। दवा का उद्देश्य है रोग को मिटाना, लेकिन अगर रोगी दवा को ही भोजन समझ ले और जीवन भर खाते रहे तो वह कभी स्वस्थ नहीं होगा। दवा साधन है, स्वास्थ्य साध्य है। उसी तरह व्रत, दान, जप, तीर्थ, ग्रंथ साधन है, लेकिन अगर इन्हें ही साध्य मान लिया जाए तो साधना कभी आत्मस्थिति तक नहीं पहुंचा सकती। कबीर का मूल संदेश है, साधन का मूल्य है, लेकिन केवल तभी तक जब तक वे हमें आत्मस्थिति तक पहुंचा दे। जब सत्य की झलक मिल जाए तो साधन को वहीं छोड़ देना चाहिए। उन्हें पकड़कर बैठे रहना नया बंधन है। आगे कबीर यहां मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल पर चोट करते हैं। बात वेवते आसमान की, मुद्दती नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते, बूढ़े बिनु पानी। वे कहते हैं,
लोग ऊंची ऊंची बातें करते हैं, कभी आकाशीय सुख सुविधाओं की, कभी योग जप और तप की। वे जीवन भर बाहरी उपलब्धियों और ऊंचे आदर्शों की चर्चा में ही समय गंवा देते हैं। लेकिन असली साधना, आत्मस्थिति और आत्मज्ञान अधूरी रह जाती है और इसी दौरान मृत्यु चुपचाप पास आ जाती है। यानी जीवन खर्च हो गया पर सत्य का अनुभव नहीं हुआ। कबीर आगे कहते हैं, मनुष्य अपने दिल में बहुत खुदी अहंकार रखता है। यह अहंकार ही उसे सच्चे ज्ञान से दूर रखता है। जब ज्ञान और विवेक नहीं होता तो साधक अज्ञान के सागर में डूब जाता है। बिना पानी के कोई डूब सकता है क्या? लेकिन यहां पानी का प्रतीक है ज्ञान और आत्मस्थिति। अगर यह ना हो तो साधक निश्चित ही नष्ट हो जाता है। आकाशीय बातें, ऊंची ऊंची कल्पनाएं। लोग जीवन में आदर्शवादी बातें करते हैं लेकिन वास्तविक साधना नहीं करते। यह केवल मानसिक विलास है, न कि आत्मिक प्रगति। अहंकार, खुदी। हृदय में अहंकार रखने वाला व्यक्ति अपने भीतर नहीं झांकता। वह दिखावे और बड़ी बड़ी बातों में ही फंसा रहता है। ज्ञान का पानी। पानी जीवन के लिए आवश्यक है, उसी तरह आत्मा के लिए ज्ञान आवश्यक है। अगर ज्ञान न हो तो जीवन अज्ञान समुद्र में डूब जाता है। कबीर चेतावनी देते हैं, जीवन ऊंची ऊंची बातों या बाहरी आडंबरों में न गवाओ। अहंकार को त्यागो और भीतर झांको। सच्ची साधना है आत्मस्थिति और आत्मज्ञान। यही वह पानी है जो जीवन को डूबने से बचाता है। कहे कबीर कासो कहां, सकलो जग अंधा। सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। कबीर साहब कहते हैं, मैं सत्य का संदेश किससे कहूं? यह सारा संसार अंधा हो गया है। यह अंधा का अर्थ शारीरिक अंधत्व नहीं बल्कि विवेक का अभाव है। लोगों के पास आंखें तो हैं लेकिन सत्य को देखने और पहचानने की दृष्टि नहीं है। वे आगे कहते हैं, सत्य से लोग दूर भागते हैं और झूठ के दास बने रहते हैं। यानी जो असली आत्मज्ञान है, आत्मस्थिति है, उससे लोग कतराते हैं क्योंकि उसमें अनुशासन, त्याग और आंतरिक संघर्ष है। पर झूठ, आडंबर, दिखावा, छल और बाहरी कर्मकांड लोगों को आकर्षक लगता है क्योंकि वह आसान है और अहंकार को संतुष्ट करता है। सत्य कठिन है। झूठ आसान सत्य का सामना करने के लिए भीतर झांकना पड़ता है। यह आत्ममंथन पीड़ादायक लगता है, इसलिए लोग उससे बचकर झूठी आश्वासन वाली चीजों में लग जाते हैं। सत्य से भागने का कारण सत्य हमें बदलने की चुनौती देता है। झूठ हमें जैसे है वैसे ही रहने देता है, इसलिए लोग झूठ के दास बने रहते हैं। कबीर यहां केवल आलोचना नहीं करते बल्कि साधक को जगा रहे हैं। अगर झूठ से बंधे रहोगे तो अंधे ही रहोगे, पर सत्य को पकड़ लोगे तो आंखें खुल जाएंगी। जैसे कोई बीमार व्यक्ति कड़वी दवा से डरकर मीठी मिठाई खाता रहे तो रोग कभी नहीं मिटेगा। मिठाई झूठ है, दवा सत्य है। दवा कठिन लगती है पर वही उपचार है। झूठ भले आसान लगे लेकिन अंततः वही विनाश का कारण बनता है। कबीर का यह दोहा हमें सीधा चेताता है, सत्य कठिन है लेकिन वही मुक्ति का मार्ग है। झूठ आसान है लेकिन वही बंधन और विनाश का मार्ग है। विवेक को जगाना ही साधना का पहला कदम है। कबीर का संदेश साफ है, भीतर झांको, विवेक जगाओ और उस सत्य को थाम लो जो न कभी जन्म लेता है न कभी मिटता है। यही है असली भक्ति, यही है असली योग और यही है मुक्ति का मार्ग। अगर आपको कबीर साहब की यह अमृत वाणी हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। सत्य की खोज में जुड़े रहिए क्योंकि यही खोज आत्मा को पारब्रह्म तक ले जाती है। कबीर साहब की यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो एक छोटा सा सहयोग कर सकते हैं। हमारे संसाधन सीमित हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सत्य का प्रकाश सब तक पहुंचाना है। आप 5 रुपए या उससे अधिक का योगदान दे सकते हैं ताकि यह श्रृंखला आगे बढ़ती रहे और कबीर की अमृतवाणी हर हृदय तक पहुंचे। आपका हर सहयोग हमारे लिए एक आशीर्वाद है। धन्यवाद।